स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। गाइस जिसने भी क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी वो टेंशन मत लेना कि मेरे को ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आएगी क्लास 11th की, ऐसे कोई टेंशन मत लेना। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, हर एक बच्चे को समझ आएगी। तो अब सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री हमारा होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो है ना हमारा, ये ग्रीक वर्ड से आया, ट्रिगोन प्लस मेट्रोन। इसका मतलब क्या होता है? ट्रिगोन का मतलब है ट्रायंगल, ट्रायंगल, एंड मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट, मतलब मेजर करना। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हो गया? ट्रायंगल का मेजर करना, मतलब ट्रायंगल में उसके एंगल्स भी आ गए, साइड्स भी आ गए, उनको मेजर करना, उनसे मतलब खेलना, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। एंगल इतना है तो साइड इतनी होगी, साइड इतना है तो एंगल इतना होगा, ये सब करना ना ट्रिग्नोमेट्री में आता है। और इसके फंक्शंस को क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स हो गया, ये हमारा फंक्शन है। जैसे हो गया जी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स हो गया, ये भी एक हमारा फंक्शन है। फंक्शन वो होते हैं जैसे हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू डालेंगे, हर एक्स की वैल्यू डालने पर एफ एक्स अलग आएगा। यहाँ भी जितनी भी एक्स की वैल्यू आप डालोगे उससे जी एक्स अलग आएगा। जब भी हम एक्स की वैल्यू डाल रहे हैं और एफ एक्स हर बार अलग आए, उसको हम फंक्शंस कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैं डालूं साइन, अगर मैं यहाँ पे डालूं साइन जीरो, साइन जीरो, तो वो क्या होगा? साइन जीरो हमारा जीरो होता है, हमें पता है। जिसको भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं आती ना, जैसे साइन साइन जीरो क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, टेंशन मत लेना, वो 3.2 कराने से पहले मैं यही सब कराऊंगा। अभी बस थोड़ा सा समझ लो। जैसे साइन जीरो जीरो होता है, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं साइन यहाँ पे एक्स की जगह में डालता, साइन 30 डालता, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 30, मैंने ये डालता, तो साइन 30 क्या होता है? 1/2 एफ एक्स आ गया मेरा ये। तो मैंने क्या समझाया आपको, जब हम एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमेशा एफ एक्स अलग आएगा। देखो यहाँ पे एफ एक्स जीरो है, यहाँ पे एफ एक्स जो है हमारा 1/2 है। हमने एक्स की वैल्यू जीरो से कर दी 30, हर बार एक्स की वैल्यू चेंज आ रही है तो मतलब ये हमारा फंक्शन है, ये हमारे फंक्शंस होते हैं। ऐसे ही जी एक्स के साथ होगा, जब भी हम एक्स की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो हमेशा जी एक्स अलग अलग आएगा, इसको हम फंक्शंस कहते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। गाइस मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आएगा हमारा एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? जैसे एंगल्स होते हैं, ये हमारी होगी, ये जैसे मैंने कोई बेस लाइन ले ली, बेस लाइन मैंने इसको ले लिया, बेस लाइन कह लो या इनिशियल इनिशियल साइड कह लो, एक ही बात है। इनिशियल साइड एक ही बात है, ठीक है, दोनों बेस लाइन कह दिया मैंने इसको। ये कोई बेस लाइन है मेरी, और मैंने कोई टर्मिनल टर्मिनल लाइन ले ली, ऐसे कोई ले लिया, टर्मिनल लाइन कह लो या टर्मिनल साइड कर लो, टर्मिनल लाइन, ये ले लिया मैंने। तो जो ये हमारा एंगल बनता है ना, ये वाला, ये हमेशा प्लस थीटा बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो जितने भी मेरे एंगल्स होते हैं, जैसे मेरी बेस लाइन थी और ये मेरी टर्मिनल लाइन थी, जितने भी एंगल हमारे बेस लाइन से शुरू होके ऐसे जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, वो हमेशा पॉजिटिव आते हैं। ये देखो ये चीज़ एंटी क्लॉकवाइज है, जब हम ऐसे जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता एंगल। देखो बेस लाइन से हमने स्टार्ट करना है और ऊपर जाना है, टर्मिनल लाइन तक जाना है, बेस लाइन से टर्मिनल लाइन तक ऐसे जाना है ऊपर। तो जब हम बेस लाइन से टर्मिनल लाइन तक एंगल बनाते हैं, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? ऐसे, क्योंकि हमारी एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज क्या होता है हमारा? ऐसे। क्लॉक क्योंकि हमारी ऐसे चलती है, जो हमारी घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये फिर हमने एरो इस साइड बनाया। एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसे, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। सही है। जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज कोई भी एंगल बनता है ना, देखो अभी ये मेरी बेस लाइन थी, ये मेरी टर्मिनल लाइन थी, अब मैंने बेस लाइन से ऊपर गया, टर्मिनल लाइन ऐसे ऐसे एरो जा रहा है, देखो ऐसे की तरह, ऐसे की तरह एरो जा रहा है, ऐसे और आगे ऐसे चला जाएगा। तो जब भी हमारा ऐसे नीचे से एंगल ऐसे जाए ना एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हमारा पॉजिटिव एंगल होता है। अब ऐसे ही देखो नेगेटिव एंगल क्या होता है? ऐसी हमारी ये बेस लाइन होगी, ये हमारी बेस लाइन होगी, ये टर्मिनल लाइन होगी, सही है, और एक ये टर्मिनल लाइन होगी मेरी। दो बना दी मैंने इसमें, एक ये टर्मिनल लाइन होगी, एक ये टर्मिनल लाइन होगी। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो मेरा ये बेस लाइन से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनेगा वो तो प्लस होगा। अब देखो ये वाला एंगल देखो, ये मेरी बेस लाइन थी, इससे मैं नीचे जाऊंगा ऐसे, ये क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है। देखो ये ऐसे ऐसे एंगल बन रहा है, ऐसे क्या घूमता है हमारा? ऐसी तो हमारी घड़ी घूमती है,
ऐसे ऐसे हमारी घड़ी नहीं घूमती, तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज जब भी एंगल बने तो वो माइनस नेगेटिव एंगल होगा, तो माइनस थीटा हो गया ये। सही है। ऐसे ही अब मेरा आपको बोलूँगी मेरे को +45 डिग्री एंगल बना के दिखाओ। +45 क्या होगा, ये मेरी बेस लाइन है, ये मेरी टर्मिनल है। प्लस का मतलब ऊपर एंगल बनेगा, नेगेटिव का मतलब नीचे एंगल बनेगा, तो ये प्लस हो गया +45 डिग्री। ठीक है। अगर मैंने जैसे आपको बोला मेरे को आप बना के दिखाओ -30 डिग्री का एंगल, तो ये मेरी बेस लाइन हो गई। फिर -30 बोला तो मैं नीचे आ जाऊंगा, ऐसे एंगल बना दूंगा, ये मेरा -30 हो गया। सही है। ये हो गया मेरा पॉजिटिव एंगल और ये हो गया नेगेटिव एंगल, पॉजिटिव नेगेटिव, ये याद रखना। ठीक है, बहुत यूज होगा इसका। देन अब देखते हैं मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स देखते हैं क्या होती हैं। एक होता है हमारा डिग्री मेजर, डिग्री मेजर। एक होता है हमारा रेडियन मेजर। सबसे पहले देखेंगे डिग्री मेजर क्या होता है। डिग्री मेजर में हमारा होता है, जैसे ये मेरी बेस लाइन थी, इसमें मैंने टर्मिनल लाइन बना दी ऐसे, तो ये मेरा क्या हो गया +थीटा। तो इसको हम कहते हैं, जो हम लाइन से जो एंगल बनाते हैं ना वो डिग्रीज में आता है, तो ये डिग्रीज में आएगा। मैंने आपको बताया था यहाँ पे देखो, ये +45 डिग्री बना था मेरा, ये -30 डिग्री बना था ये। सही है। तो ये जो हमारे एंगल बनेंगे डिग्रीज में बनेंगे, जब हमारी बेस लाइन ऐसे होएगी, बेस लाइन और टर्मिनल लाइन यूज होगी, मतलब टर्मिनल लाइन, तो हमारे ये डिग्रीज में एंगल बनेंगे। ऐसे ये वाला जो एंगल बनेगा, जैसे मैंने बोला -30 डिग्री या -60 डिग्री एंगल बनाओ, तो मेरा जो ये वाला एंगल बनेगा ऐसे -60 डिग्री में आएगा। ये बेस लाइन और टर्मिनल लाइन यूज हुई, ये हमारा डिग्री मेजर होता है। ऐसे हम डिग्री में नापते हैं। जैसे मैंने बोला आपको, कोई दो लाइनों के बीच का एंगल क्या है, जैसे एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, तो इनके बीच का एंगल हम हमेशा डिग्री में बताएंगे कि इन दो लाइनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री, या इन दो लाइनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है। तो डिग्री हम ऐसे मेजर करते हैं। अब जैसे देखो गाइस, ये जैसे कोई मेरी बेस लाइन होती, ठीक है, ये जैसे मैंने बनाया था, ये 30 डिग्री बनाया, जैसे मैंने 30 डिग्री बना दिया टर्मिनल लाइन के साथ। अगर मेरी ये टर्मिनल लाइन ऐसे घूमते घूमते, जैसे ये अभी यहाँ पे 30 डिग्री पे है, फिर हो सकता है कभी आगे ऐसे जाए, हो सकता है कभी ऐसे जाए, ये हो जाएगा 90 डिग्री। सबको पता है ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सही है। अब ऐसे ऐसे घूमते घूमते अगर मेरी ये टर्मिनल, ये जो है मेरी ये बेस लाइन जो है मेरी, ऐसे घूमते घूमते, जैसे पहले ऐसे थी, फिर ऐसे हो जाए, फिर ऐसे, ऐसे कहीं घूमते घूमते, ऐसे घूमते घूमते अगर मेरी टर्मिनल लाइन मान लो ऐसे आ गई, फिर हो सकता है टर्मिनल लाइन मेरी सीधा ऐसे ही आ जाए, बेस लाइन के ऊपर ही आ जाए टर्मिनल लाइन। तो ये मेरा क्या एंगल होगा, ये एंगल होगा मेरा 360 डिग्री। मैंने कैसे निकाला देखो, ये मेरी क्या थी, बेस लाइन। तो बेस लाइन से मैं स्टार्ट हुआ, बेस लाइन से स्टार्ट होना मैंने आपको बताया, जब एंगल नापेंगे तो बेस लाइन से स्टार्ट होना है। बेस लाइन से मैं स्टार्ट हुआ और टर्मिनल लाइन भी मेरी यही स्ट्रेट जा रही है, तो मैं बेस लाइन से ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे करके ऐसे पूरा सर्कल बन गया। जब पूरा सर्कल बन जाता है तो वो क्या होता है, 360 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या है, 360 डिग्री। और एंगल्स बताता हूँ डिग्रीज में। देखो जैसे ये मेरी बेस लाइन थी, अब मेरी टर्मिनल लाइन जो है वो यहाँ ऐसे आ जाए स्ट्रेट इसके बिल्कुल, तो ये वाला एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है। जब भी स्ट्रेट लाइन जो पूरी बन जाती है ना, वो हमेशा 180 डिग्री होता है, और जब ऐसे एंगल का पूरा सर्कल ही बन जाता है तो वो 360 डिग्री हो जाता है। सही है। अब एक और देखते हैं, जैसे ये मेरी बेस लाइन है, सही है, और मैंने टर्मिनल लाइन बनाई ऐसे, तो ये कितना एंगल हो गया मेरा, ये वाला एंगल हो गया 270 डिग्री। अब गैस कई बच्चे बोलेंगे सर आपने बताया था कि बेस लाइन से जब ऐसे नीचे पे बनाओ कुछ तो नेगेटिव में बनता है। ऐसा तब होगा, देखो ये जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे देखो, ये मैंने बताया ना आपको -60 डिग्री एंगल है। ऐसा तब होगा जब यहाँ से हम ऐसे लेंगे, बेस लाइन से नीचे चलेंगे। अभी तो हम बेस लाइन से यहाँ से ऐसे ऊपर चल के आ रहे हैं ऐसे, ये वाला जो एंगल होगा ये तो पॉजिटिव एंगल होगा ना, पॉजिटिव वाला। ये जो ऐसे बेस लाइन से जो नीचे ऐसे आएगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये वाले देखो, ये क्लॉकवाइज बन रहा है, ये वाला जो एरो है ये क्लॉकवाइज बन रहा है, पर जो ये वाला एरो ना हमारा, जो ये वाला जा रहा है ऐसे करके यहाँ पे जा रहा है, ये वाला जो एरो बन रहा है हमारा, ये क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल बने तो वो हमारा पॉजिटिव बनेगा। जब क्लॉकवाइज एंगल बने हमारा, जैसे ये देखो ये क्लॉकवाइज बन रहा है,
जब क्लॉकवाइज एंगल बने हमारा तो वो नेगेटिव होगा, हमेशा याद रखना। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल क्या हो गया, पॉजिटिव 270 डिग्री, सही है। और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल ये नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव 90 डिग्री। देखो ऐसे था जब हमारा प्लस 90 डिग्री था यहाँ पे, और जब मैंने इसको ऐसे टर्मिनल साइड को ऐसे नीचे कर दिया, यहाँ पे ऐसे बना दिया ये, तो ये क्या हो गया, माइनस 90 डिग्री। वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया। तो बस ये मेरा डिग्री मेजर्स के एंगल है, इसको ध्यान रख लेना अच्छे से कि हमारे एंगल पॉजिटिव कब होते हैं और नेगेटिव कब होते हैं। पॉजिटिव कब होते हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज एरो जाए हमारा, क्लॉकवाइज ये मतलब एंगल जाए, एंटी क्लॉकवाइज एंगल जाए हमारा। और नेगेटिव कब होता है, जब क्लॉकवाइज एंगल जाए हमारा, क्लॉकवाइज एंगल, सही है। अब गाइस डिग्री मेजर का लास्ट कंसेप्ट देख लेते हैं। जैसे गाइस हमें ये डिग्री दी हुई है, मान लो हमें को डिग्री दी हुई है 1 डिग्री, मान लो कि एंगल 1 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री, मान लो कि एंगल 1 डिग्री, वैसे ये 1 डिग्री है नहीं, 1 डिग्री बहुत छोटा होगा, थोड़ा मैं आपको बड़ा बना के दिखा रहा हूँ। मान लो कि एंगल 1 डिग्री है, जो है ये एंगल होता है हमारा 1 डिग्री, वो हमेशा इक्वल होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स के, हमेशा याद रखना 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। ये मिनट्स का साइन है, जो ये वाला साइन है ना हमारा, ये मिनट्स का साइन है हमारा, मिनट्स, ओके। तो 1 डिग्री हमेशा होता है 60 मिनट्स के, और जो 1 मिनट होता है वो होता है 60 सेकंड्स के इक्वल, ये तो सबको पता है। 1 मिनट जो होता है जो हमारा, वो 60 सेकंड्स के इक्वल होता है, ये सेकंड्स का साइन है। जैसे जब दो हम ऐसे लगा देते हैं ना, कॉमर्स, 2 कॉमर्स, तो ये होता है हमारा सेकंड्स। ये कंसेप्ट को अच्छी तरह याद रखना। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स होता है। ये चीज़ हमारी एक्सरसाइज 3.1 में बहुत यूज होगी, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, ठीक है। ये देख लेना अच्छे से, ये बहुत बार यूज होगा हमारा एक्सरसाइज 3.1 में। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। डिग्री मेजर इतना हो गया हमारा खत्म। अब हम देखेंगे रेडियन मेजर। रेडियन मेजर भी इजी है, बस पहले थोड़ा बेसिक पढ़ा दूं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे 3.1। रेडियन मेजर, रेडियन मेजर क्या होता है हमारा, जैसे कोई मैंने एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस मैंने ली 1 यूनिट, रेडियस ली मैंने 1 यूनिट, यूनिट इधर कुछ भी हो सकती है, चाहे 1 सेंटीमीटर कह लो, चाहे 1 मीटर कह लो, चाहे 1 किलोमीटर कह लो, कुछ भी, यूनिट की जगह कुछ भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है। मैंने रेडियस लिया, रेडियस कोई भी मैंने सर्कल बनाया और उसकी रेडियस क्या ली, 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट की ऐसे रेडियस खोल के मैंने ऐसे सर्कल बनाया, ठीक है, कंपास से। तो मैंने 1 यूनिट की रेडियस लेके सर्कल बना दिया, यहाँ पे रेडियस लिख लो, क्या है, 1 यूनिट। अब क्या कह रहे हैं, अगर हम इस सर्कल की कोई भी आर्क लें, कोई भी आर्क कहीं भी ले लो, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया आर्क, और उस आर्क की लेंथ ले 1 यूनिट, जितनी यूनिट की रेडियस है उतनी यूनिट की अगर मैं लेंथ लूँ, मतलब आर्क की लेंथ लूँ, यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक ले लिया, तो ये जो आर्क है ना, हमेशा ये सर्कल के सेंटर से 1 रेडियन एंगल बनाती है, सर्कल के सेंटर से 1 रेडियन एंगल। तो मतलब ये वाला एंगल कितना हुआ, 1 रेडियन, 1c, मतलब ये रेडियन को ऐसे नापते हैं ना, 1c, 1 रेडियन, मतलब डिग्री को ऐसे लिखते हैं 1 डिग्री, और रेडियन का साइन ऐसे c होता है, ठीक है। 1c लिख दो या लिख दो ऐसे 1 रेडियन, एक ही बात है। डिग्री का साइन ऐसे सर्कल होता है, रेडियन का साइन ऐसे c बना देते हैं हम। तो मैंने क्या बताया, जब भी हम कोई सर्कल बनाए, ठीक है, जितनी भी रेडियस का बनाए, जो मर्जी, उतनी ही आर्क की हम लेंथ ले ले। जैसे मैंने कोई सर्कल बनाया 5 सेंटीमीटर की रेडियस का, मान लो 1 यूनिट की जगह इधर कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कोई सर्कल बनाया जिसकी रेडियस ले ली मैंने 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर मान लिया, सही है। अब मैं उतनी ही आर्क लूंगा जितनी मैंने रेडियस ली है। ये मैंने आर्क ले ली 5 सेंटीमीटर की, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 5 सेंटीमीटर की आर्क ले ली मैंने। तो जो ये आर्क है ना, वो हमेशा 1 रेडियन एंगल ही बनाएगी, 1 रेडियन, सही है। सबको समझ आ गया ये चीज़। तो इससे हमारा देखो क्या फॉर्मूला निकला, जो हमारा थीटा होता है वो क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू L/R, ये वाला फॉर्मूला निकला हमारा। कैसे निकला, देखो यहाँ पे पुट कर दो ना, देखो जैसे थीटा की जगह 1 लगाओ, 1 इज इक्वल्स टू L की जगह जो लेंथ ऑफ आर्क है, L मतलब लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ पे लेंथ
ऑफ आर्क, और आर्क का मतलब तो सबको पता है रेडियस। ये जो हमारा थीटा है कितना है, 1 आया, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। एल क्या है हमारा 5, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दो। और रेडियस क्या है, सर्कल की रेडियस क्या है 5, तो 5/5 ये देखो इक्वल नहीं आ रहा, 5/5 कट जाएगा, 5/5 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1। इससे हमारा ये वाला फॉर्मूला बन गया यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। इसको हम ये भी कह सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, मैथ्स के कई क्वेश्चंस करेगा, और जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ली हुई है उसकी फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैक्सिमम ऑफ चैप्टर्स में यूज होगा ये। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एक चीज हमेशा याद रख लेना, ये जो एंगल होगा ना ये वाले फॉर्मूले में, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस या थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। इनमें जो हमारा एंगल होगा वो हमेशा रेडियन में होगा। एंगल, इस चीज को बिल्कुल स्टार बना के लिख लेना, एंगल विल ऑलवेज बी इन रेडियन। इस चीज को बिल्कुल स्टार बना के लिख लो, एंगल विल ऑलवेज इन रेडियन, इधर इस वाले फॉर्मूले में एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इससे आपके कई क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अब गाइस देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। देखो इसमें क्या होता है, जैसे हमने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना। इसमें हमने क्या करना है, एल इज इक्वल टू 2 पाई आर रखना है। ऐसा क्यों, देखो जैसे अभी हमने रेडियस, अभी जो हमने ये आर्क ली थी, एल लिया था, जो लेंथ ऑफ आर्क ली थी, ये इतनी सी ली थी, यहाँ से लेके यहाँ तक। हो सकता है मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक भी ले सकता था, सही है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी भी ले सकता था मैं। हो सकता है मैं इसको और बड़ी ले लेता यहाँ तक, मैं तो लेंथ ऑफ आर्क जितनी मर्जी ले सकता हूँ ना। मान लो कि मैंने लेंथ ऑफ आर्क ले लिया पूरा का पूरा सर्कल ही, तो पूरा का पूरा सर्कल की लेंथ क्या होती है 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होती है हमारी 2 पाई आर। तो मैंने मान लो कि लेंथ ऑफ आर्क ले लिया 2 पाई आर, मानो एल इज इक्वल टू 2 पाई आर ले लिया। सबसे पहले लिखा थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, इसमें एल मैंने डाल दिया 2 पाई आर, मतलब कि पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब पूरा का पूरा सर्कल ही मैंने लेंथ ऑफ आर्क ले लिया, पूरा का पूरा ये, सही है। तो अब इसे एल की जगह 2 पाई आर डालो, थीटा इज इक्वल टू एल की जगह 2 पाई आर डाला मैंने, तो क्या आ गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 2 पाई रेडियन। ये चीज हमेशा याद रखना, इस वाले फॉर्मूले से हमेशा जो थीटा आएगा रेडियन में आएगा। मतलब क्या हुआ, जब ये 1 यूनिट की आर्क थी तो इस सेंटर में कितना एंगल बना रही थी 1 रेडियन, और जब मैंने पूरा का पूरा सर्कल ले लिया, पूरा का पूरा सर्कल, तो ये सेंटर में कितना एंगल बना रहा है, ये कह रहे हैं 2 पाई रेडियन, सही है। और असली में हमें क्या पता है, जो पूरा का पूरा सर्कल होता है ना वो हमेशा सेंटर में 360 डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्रीज में, ये हमें पता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। जो पूरा का पूरा सर्कल होता है ना वो हमेशा सेंटर में, इस सेंटर में पूरा का पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाता है। और इस फॉर्मूले से हमने क्या निकाला है, जो हमारा सर्कल है, ये सर्कल ही तो है एक तरह का 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो हमारा सर्कल है वो सेंटर में 2 पाई रेडियन एंगल बना रहा है, तो मतलब 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री नहीं हो गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा सर्कल सेंटर में 2 पाई रेडियन एंगल बना रहा है, और इधर जो हमें पता है जो सर्कल होता है सेंटर में 360 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, चाहे यहाँ पे 2 पाई रेडियन कह लो, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये हमारा मेन फॉर्मूला आ गया, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं सिर्फ 1 पाई की वैल्यू निकालू 1 पाई रेडियन की, तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री बाई 2 हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 पाई रेडियन कह लो चाहे पाई रेडियन कह लो, एक ही बात है, 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू पाई रेडियन, एक ही बात है, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात होती है, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से हमारे सब कुछ हो जाएगा, सारा का सारा रिलेशन बन जाएगा। देखो अब हमें कह रहे हैं 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो यहाँ से 1 रेडियन कितना बन जाएगा, वही यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूँ मैं, 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई, सही है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई। अब ऐसे ही अगर मैं डिग्री में निकालता जैसे मुझे दिया हुआ है 180, इसको यहाँ 180 डिग्री को इधर लिख लो, 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई रेडियन है,
ये है हमारा, इसको मैंने बस उल्टा करके लिख लिया। तो यहाँ से 1 डिग्री क्या आ जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई अपॉन में 180 डिग्री। रेडियन लिख लो, या यहाँ पे 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है ना। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो ये दो हमारे रिलेशन आ गए डिग्री और रेडियन के। देखो इधर 1 रेडियन से डिग्री में चेंज हो रहा है 180 डिग्री अपॉन में पाई, और इधर डिग्री से रेडियन में चेंज हो रहा है। सही है। तो इन दो वैल्यूज को याद रखना। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई होता है, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई रेडियन या पाई रेडियन कह लो, पाई अपॉन में 180 डिग्री रेडियन होता है। सही है। तो अब देखो इन दोनों से ही हमारे मेन फॉर्मूला डिराइव हो जाएंगे। अब जैसे दिया हुआ है हमें 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई, और अगर हमें बोला होता 5 रेडियन की वैल्यू निकाल के बताओ 5 रेडियन, तो हम क्या करते, 1 रेडियन की इतनी वैल्यू है 180 डिग्री अपॉन में पाई, तो 5 रेडियन की क्या होगी 180 डिग्री अपॉन में पाई इंटू में 5। ये हमारा डिग्री में आंसर आ जाता बस, डिग्री में। सही है। अगर ऐसे ही हमें दिया होता 6 रेडियन की वैल्यू निकालो 6 रेडियन, अब हमें पता है 1 रेडियन की इतनी है, तो 6 रेडियन की कितनी हो जाएगी 6 इंटू में 180 डिग्री अपॉन में पाई। ये हमारे डिग्री में आंसर आ गया। ठीक है। तो इससे हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, डिग्री, किसी भी चीज को अगर हमने डिग्री में निकालना है तो इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियन वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से, 180 डिग्री अपॉन पाई। अगर कोई वैल्यू हमें रेडियन में दी हुई है उसको हमने डिग्री में लाना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसे ही, अब देखो अब मेरा यहाँ पे क्या था 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, 1 डिग्री है इतना, और अगर मुझे बोले कि आप 10 डिग्री का आंसर निकालो 10 डिग्री क्या होगा, तो पाई बाय 180 में मैं कितना 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा डिग्री टू रेडियन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे कोई चीज़ डिग्री में दी हुई, मुझे रेडियन में अगर कोई चीज़ निकालनी है, रेडियन में कोई चीज़ निकालनी है रेडियन में, और वो मुझे डिग्री में दी हुई है, तो रेडियन, डिग्री को रेडियन में लाने के लिए क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। सही है। अगर आपको इतना कुछ समझ नहीं आया बिल्कुल भी, तो इस चीज को लर्न कर लो, बस ये आपका बेस है पूरा का पूरा। जिसको ये समझ आ गया उसके लिए तो सारा प्लस पॉइंट है। सही है। और जिसको नहीं समझ आया ना तो कोई दिक्कत वाली बात मत लेना, बस इतना याद रख लो कि डिग्री टू रेडियन पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई, रेडियन टू डिग्री 180 बाय पाई का मल्टीप्लाई, बस इतना याद रखना है। कोई भी इन दोनों में से कोई एक याद रख लो, दूसरा तो उसका उल्टा ही होगा ना। बस नीचे वाले को याद रख लो कि अगर रेडियन में आंसर लाना है तो पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई होगा, बस इतनी चीज याद रख लो। ऊपर वाली चीज तो उसका उल्टा हो जाएगा। बस गाइस इस वाले फॉर्मूले को जरूर याद रख लेना कि जो पाई रेडियन है इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये हमारा बहुत जगह यूज होगा। जैसे हमें पाई बाय 3 की वैल्यू निकालनी है तो हम बोथ साइड डिवाइड बाय 3 कर देंगे। जैसे पाई बाय 3 की वैल्यू निकालेंगे तो बोथ साइड 1 ये डिवाइड बाय 3 कर दो, तो क्या हो जाएगा 360 सा, तो पाई बाय 3 की कितनी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ऐसे ही अगर मुझे पाई बाय 6 की वैल्यू निकालनी है तो यही वाले फॉर्मूले बोथ साइड डिवाइड बाय 6 कर दो, तो पाई बाय 6 क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 180 बाय 6, 180 डिग्री बाय 6, 630 सा, तो पाई बाय 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाय 6 इज इक्वल टू 30। ऐसे ही अगर आपको पाई बाय 9 निकालना है, पाई बाय 10 निकालना है, बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं हम इससे। तो इस वाले फॉर्मूले का बहुत यूज होगा हमारी ट्रिग्नोमेट्री में। सही है ना। पाई बाय 6 की वैल्यू निकल सकती है इससे, पाई बाय 3, पाई बाय 10, पाई बाय 4, पाई बाय 9, बड़ी सारी वैल्यूज निकल सकती हैं इससे। तो ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को जरूर ध्यान रखना। ये वाला फॉर्मूला, ये जो है मेन फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को यूज करके तो ये सब आए हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ध्यान रख लेना इस बात को। दैट्स इट। तो बेसिक तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब मैट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। मतलब कह रहे हैं कि हमें डिग्रीज में दिए हुए हैं, अब उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमें डिग्री में दिया और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई, मतलब डिग्री वाले में पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई करेंगे। बस हमने यहाँ पे भी यही करना है, हमें डिग्री में दिया हुआ है तो डिग्री वाले को पाई बाय 180 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेडियन आ जाएगा। ये इज इक्वल्स टू आर होता है हमारा रेडियन मतलब। तो इसको भी ये कर देंगे। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट वाला आंसर। फर्स्ट 25 डिग्री दी हमें 25 डिग्री हमने लिया। अब हमने इसको डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है, मतलब रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई कर दो बस।
पाई बाय 180। ईजी है और कुछ करना ही नहीं है। अब इसको जो जो कट रहा है वो काट दो बस। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 36 पे चला जाएगा ये। देन देख लो और कुछ तो नहीं कट रहा, और कुछ नहीं कट रहा तो बस डेट शीट ही हमारा आंसर। 5 पाई बाय 36 ये हमारा आंसर। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का क्या रहा है, कह रहा है -47 डिग्री और 30 मिनट, इसका निकालना है हमें। -47 डिग्री और 30 मिनट। अब जब भी गाइस हमें माइनस में दिया हो ना, तो सबसे पहले ना उसका माइनस हटा के ना प्लस वाले पार्ट को ले लिया करो। यहाँ पे लिखो टेक 47 डिग्री 30 मिनट। जब हम सारा ये निकाल देंगे ना, इसको सॉल्व करके निकाल देंगे, तो एंड में बस आंसर में माइनस निकाल देंगे, तो आंसर वही सेम ही रहता है। तो जब भी माइनस में दिया हो ना, तो सिर्फ प्लस वाले पार्ट को ले लिया करो, उसके बाद क्वेश्चन किया करो। अब देखो मैंने गाइस आपको बताया था 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मैंने आपको बताया था। अब इसके जो ये मिनट वाला पार्ट दिया हुआ, इसको भी हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा डिग्री में होना चाहिए हमारा। सही है, तो अब इसको हम सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 47 डिग्री 30 मिनट है, इसको सबसे पहले हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। इन दोनों को खोल के हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास इसके बाद सेकंड भी होता है, जैसे ऐसे होता है 47 डिग्री 30 मिनट, और यहाँ पे कुछ सेकंड भी होता है, जैसे ही दिया होता है हमें 20 सेकेंड्स, ऐसे दिया होता है, तो हम इसको भी खोल के लिख सकते थे। क्या लिखते हैं, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट प्लस 20 सेकेंड्स। ठीक है, सबके बीच में प्लस आ जाता है, तो हमने इसको खोल के ऐसे लिख दिया 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। अब देखो हमें पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अब मुझे इसको 30 मिनट को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूँगा, 60 मिनट में मेरी 1 डिग्री बन रही है, तो 1 मिनट में क्या बनेगा, 1 मिनट में मेरा बनेगा 1/60 डिग्री। यूनिटरी मेथड लगा दिया ना, 60 को नीचे ले आया, 1/60 डिग्री बना 1 मिनट में। तो 30 मिनट में क्या बनेगा, देखो हमारा 30 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/60 इंटू में 30। सही है, तो ये कट के क्या आ जाएगा, 0 से 0 गया, इज इक्वल टू 3/6 आ गया हमारा, ये इज इक्वल टू 3/6। तो बस ये 30 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/6। ये 3/6 भी कट जाएगा, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये 1/2 आ गया। तो 30 मिनट को मैं क्या लिख दूंगा, 1/2 डिग्री। दैट्स इट, ये 1/2 डिग्री बन गया मेरा। सही है ना, देखो मैंने डिग्री में तो कन्वर्ट किया है इसको। 60 मिनट में 1 डिग्री थी, मैंने कहा कि 1 मिनट में डिग्री निकालता हूँ कितनी होती है। 1 मिनट की मैंने डिग्री निकाली, 1/60 आ गया, 1/60 डिग्री। फिर मैंने कहा मुझे तो 30 मिनट की चाहिए ना, तो मैंने अब यहाँ पे बोथ साइड 30 का मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, 1 इंटू 30 तो 30 आ गया यहाँ पे, और 1/60 इंटू 30 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मेरा क्या आ गया, 30 मिनट में इतनी डिग्रीज आ गई। तो 30 मिनट में मैंने इसको सारा काट काट के निकाला, तो मेरी निकली एंड में निकली 1/2 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस ये मेरा बन गया। अब देखो मैंने इसको खोला था इस वाले पार्ट को, अब इसको मैं बंद कर दूंगा, क्या दिक्कत है, चाहे इसका आप एलसीएम लेके बंद कर दो, चाहे ऐसी कैसे लिख दो। मैं एलसीएम लेके बंद कर देता हूँ इसको। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 47 इंटू 2 94 प्लस 1/2 इसी टू कितना आ गया, 95/2 डिग्री। इतना आ गया मेरा ये। अब हमारी डिग्री में आ गया ना, हमारा डिग्री में आते ही इसके बाद हमें क्या करना है, बस पाई/180 का मल्टीप्लाई करना है, इसको रेडियन में बन जाएगा हमारा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो पाई/180 से, ये हमारा रेडियन में बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इसको काटो कितना कटेगा, ये 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा, ये कट जाएगा 5 3 ज़ा, और 5 3 ज़ा 15, और 5 बचा 3 बचा 30, 5 6 ज़ा 30, 19/36 ये आ गया हमारा 19 पाई बाय 36 इंटू 2 72 हो गया। दैट्स इट, ये हमारा आंसर है 19 पाई अपॉन बाय 72। अब देखो हमने क्या लिया था, प्लस लेके किया था इसको, यहाँ पे प्लस लेके किया था ना हमने, ये माइनस वाले पार्ट को भी इग्नोर रखा था, हमने सिर्फ प्लस प्लस पार्ट वाले को किया था। अब एंड में क्या करेंगे, हमारे ये किसका आंसर आया, इसका आंसर आया, इज इक्वल्स टू है ये लिख देंगे कि ये है हमारा 47 डिग्री 30 मिनट वाले का आंसर। तो अब इसका नेगेटिव कर देंगे, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। तो -47 डिग्री 30 मिनट का क्या आंसर आएगा, इसके आगे माइनस लगा देंगे, -19 पाई अपॉन में 72। दैट्स इट, क्वेश्चन हमारा खत्म। सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। बस इसमें हमने कुछ नहीं करना था, प्लस वाले पार्ट को लेके चलना था और मिनट वाले को डिग्री में कन्वर्ट करना था। बस ये हल्का सी डिफिकल्ट था और कुछ नहीं था, इसमें डिफिकल्टी है ही नहीं। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट तो ईजी है, 240 डिग्री दिया हुआ है।
इन्होंने डायरेक्ट हमें डिग्री में ही दिया हुआ था। बस सेकंड पार्ट ही हल्का सा डिफिकल्ट था, क्योंकि उसमें हमें मिनट में भी दिया हुआ था। जब पूरा पूरा डिग्री में दिया हो तो फिर तो डायरेक्ट हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको हमें डिग्री में बनाना पड़ा, जो मिनट में दिया था इसको हमें डिग्री में बनाना पड़ा। यहाँ पे देखो 95/2 डिग्री बना था हमारा, पूरा का पूरा डिग्री में बनना चाहिए ना, तब हम पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई करते हैं। देन अब 240 डिग्री आ गया हमारा, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो ये रेडियन में बन जाएगा हमारा। तो रेडियन में कितना बन जाएगा, 0 से 0 गया, 6 3 जा 6 4 जा, तो कितना आंसर आया 4π/3। यही आंसर आ रहा है बस, और कुछ है ही नहीं। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है 520 डिग्री। 520 डिग्री को क्या करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा रेडियन में आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गया, कितना आ जाएगा, 2 9 जा 226 जा, फिर ये कट रहा है, और कुछ तो नहीं कट रहा, तो बस इतना ही लिख दो, 26π/9 आंसर। दैट्स इट, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा।